हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट सेकंड के वीडियोज हमने डाल दिए हैं। नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए। चैनल के अंतर्गत जाइए और उसके अंदर जो है केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड जो दोनों है उसमें 50-50 क्वेश्चन हमने MCQs में दे दिए हैं। और PDF लोड करना चाहिए तो फर्स्ट यूनिट में दे दिए हैं, सेकेंड यूनिट में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, हमने जैसा कि BSc सेकेंडरी में केमिस्ट्री के दोनों प्रोवाइड करा चुके हैं वीडियो, और जो इसमें जूलॉजी पेपर MCQ है यूनिट फर्स्ट के आज हम लाए हैं क्वेश्चन जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के सारे MCQ सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो है ही है, केवल पढ़ना है, देखना है। तो इसमें पहला BSc सेकेंडरी यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमको लोगों को क्या पढ़ना है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कशेरुकी, इन चारों को पढ़ना है। चारों में ये क्वेश्चन आ सकता है हेमिकॉर्डेटा में कौन सा जीव आता है, और ऑप्शन दिए होंगे उसमें कौन सा आता है, बैलेनोग्लॉसस। ये आपको ध्यान रखना है, हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लॉसस, यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया पायरोसोमा, सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, कशेरुकी में क्या क्या है आता है, मत्स्य आता है, उभयचर आता है, सरीसृप आता है, पक्षी एवं स्तनधारी। यानी क्या आता है, एवीज आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टिलियंस आते हैं और मैमेलियंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो चलिए अब उसका जो 4 क्वेश्चन है ये आप लोग देख सकते हैं। हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत बैलेनोक्लासस, यूरोकॉर्डेटा, हर्डमानिया पायरोसोमा, सिफेलोकॉर्डेटा जो है वो आपका है सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा, कशेरुकी जो है मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी एवं स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, रोमाभि के द्वारा। और ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, ये देख लीजिए। एम्फिऑक्सस को ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं और ये किस में पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में। तो ब्रैंकियोस्टोमा में जल धारा उत्पन्न होती है रोमाभि के द्वारा, रोमाभि के द्वारा उत्पन्न होती है। इसी में व्हील ऑर्गन भी पाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। ये भी आ सकता है कि एम्फिऑक्सस में पाया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें व्हील ऑर्गन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कौन सा सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं। सजीव कार्डेट है, जो सजीव है प्राणी है वो कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। कौन सा है, एम्फिऑक्सस। कौन सा सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है, एम्फिऑक्सस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या है, एम्फिऑक्सस में मायोटोम्स की संख्या होती है। मायोटोम्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है, 60 होती है। एम्फिऑक्सस में मायोटोम्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है, 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है, बैलोनोग्लासस का लार्वा है। बैलोनोग्लासस का लार्वा है। बैलोनोग्लासस का कौन सा लार्वा होता है, टर्नेरिया लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है, टर्नेरिया लार्वा। टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे लेकिन किसमें, बैलोनोग्लासस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस जो लक्षण है वो किसका है, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है यूरोकार्डेटा का। और यूरोकार्डेटा में आता कौन सा है, हर्डमानिया। ये भी यूरोकार्डेटा ना दिया हो, हर्डमानिया दिया हो तो हर्डमानिया पर टिक करना होगा। अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है किसका है, हर्डमानिया का या यूरोकार्डेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्डमानिया के रक्त में होता है। हर्डमानिया के रक्त में क्या होता है, वैनेडियम। ये भी पूछ सकता है, वैनेडियम पाया जाता है। हर्डमानिया ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस हर्डमानिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा में oocytes को कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में जो oocytes होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओलिगोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है, पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो न्यूरल ग्रंथि का कार्य कौन सा है, उत्सर्जन का कार्य। हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है उत्सर्जन का कार्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम्फिऑक्सस का अंडाणु है। एम्फिऑक्सस का अंडाणु है अल्पपीतकी। एम्फिऑक्सस का अंडाणु जो है वो कैसा है, अल्पपीतकी। क्वेश्चन नंबर 14 है, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे, कौन से थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु कौन से थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? मलेरिया हो गई, उसके नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आएगी? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया से क्या होता है, मलेरिया जो होती है उसकी दवाई या प्रयोग की जाती है, उसी में मछली में होता है। ठीक है, मछली का प्रयोग जो होता है, कौन सी मछली है? गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, स्कॉलियोडान की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? अंडाकार युक्त होती हैं। स्कॉलियोडान की लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? स्कॉलियोडान में लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? अंडाकार युक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, स्कॉलियोडान का अंतःकंकाल बना होता है। स्कॉलियोडान का अंतःकंकाल किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। स्कॉलियोडान का अंतःकंकाल बना होता है उपास्थियों का, कार्टिलेज का। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी मछली पिंडज होती है? पिंडज का मतलब विविपेरस। कौन सी मछली विविपेरस होती है या पिंडज होती है? कौन सी होती है? स्कॉलियोडान। स्कॉलियोडान कैसी होती है? पिंडज मछली होती है, और यह विविपेरस होती है। और ये इसे और किस नाम से जानते हैं? डॉग फिश के नाम से। डॉग फिश के नाम से जानते हैं। और यह किस गण में आती है? ग्नायथोस्टोमेटा। ग्नायथो ये जी से बना है, लेकिन इसको नायथोस्टोमेटा पढ़ते हैं। यह किस में आती है? नायथोस्टोमेटा। नायथोस्टोमेटा में स्कॉलियोडान आती है, और इसका दूसरा नाम जो है डॉग फिश है। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नर में पैतृक संरक्षण पाया जाता है? किसके नर में पैतृक संरक्षण पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस मछली। हिप्पोकैम्पस मछली में नर पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रॉल वाल्व या स्पाइरल वाल्व पाए जाते हैं। स्क्रॉल वाल्व या स्पाइरल वाल्व पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? स्कॉलियोडान में पाए जाते हैं। स्कॉलियोडान में क्या पाए जाते हैं? स्क्रॉल वाल्व या स्पाइरल वाल्व। और इसमें जो वृक्क होते हैं कैसे होते हैं? अपिस्थोनेफ्रिक होते हैं। वृक्क जो होते हैं अपिस्थोनेफ्रिक होते हैं। स्क्रॉल वाल्व, स्पाइरल वाल्व किस में पाए जाते हैं? स्कॉलियोडान में। वृक्क जो होते हैं अपिस्थोनेफ्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्कॉलियोडान में एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी निम्नलिखित के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। स्कॉलियोडान में एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी निम्नलिखित के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है ऊष्मा के प्रति। स्कॉलियोडान में एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी निम्नलिखित के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, किसमें? ऊष्मा के प्रति। और इसमें आ सकता है कि मछलियों में या स्कॉलियोडान में एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी प्रदर्शित करता है, किसी प्रकार भी आ सकता है उसमें थर्मो रिसेप्टर के नाम से भी। थर्मो रिसेप्टर प्रतिकरण होगा। और किसके प्रति संवेदनशीलता? ऊष्मा या थर्मो रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 22, किसके प्रति कार्य करता है? थर्मो रिसेप्टर। संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है ऊष्मा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में कौन एक फुफ्फुस मछली है? फुफ्फुस मछली कौन सी है? हमने 3 मछलियां लिख दी हैं। यदि इसमें से तीनों दी हैं तो उपयुक्त सभी, और ये तीनों में से कोई भी दी है तो तीनों में से कोई पर भी टिक कर देना। न्यूसेरेटोडस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन, ये तीनों मछलियां जो हैं फुफ्फुस मछली हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिडवाइफ टोड है। मिडवाइफ टोड कौन सा है? एलाइटिस है। मिडवाइफ टोड एलाइटिस है। मिडवाइफ टोड कौन सा है? एलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 24, पाद विहीन उभयचर किस गण में से संबंध रखते हैं? पाद विहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं? जिम्नोफियोना। पाद विहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं? जिम्नोफियोना। क्वेश्चन नंबर 25, मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी। मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी। मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, मेढक में हृदय स्पंदन की दर होती है। हृदय स्पंदन की दर होती है 64 बार प्रति मिनट। 64 बार प्रति मिनट। मेढक में हृदय स्पंदन की दर, धड़कन की दर कितनी होती है? 64 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है। एक्सोलोटल लार्वा किससे संबंधित है? कुछ उभयचरों से। कुछ उभयचरों से है। और इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? नियोटिनी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नियोटिनी, चिरभूणता। चिरभूणता या नियोटिनी जो है किसमें पाई जाती है? कौन से लार्वे में? एक्सोलोटल लार्वे में।
और ये होता किसकी कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो इसमें यह लार्वा अवस्था जो होती है, इसमें परिपक्वन होने से पहले ही इसमें न्यूटनी की जो व्यवस्था होती है वो इसमें विकसित होने लगती है, पाई जाने लगती है। इसी कारण इसे न्यूटनी भी कहा जाता है। और कुछ उभयचरों में एक्सोलोटल लार्वा किससे संबंधित है? कुछ उभयचरों से। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन। मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। मेढक में वाई की आकार की हड्डी होती है, कैसी होती है? टेरिगोइड। मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है टेरिगोइड। टेरिगोइड होती है मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है टेरिगोइड। टेरिगोइड जो होती है मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 30। डिंभक जनन देखा जाता है। डिंभक जनन देखा जाता है किसमें? एम्बिस्टोमा में। एम्बिस्टोमा में डिंभक जनन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है गैवेलियस गंगेटिकस। गैविएलस गंगेटिकस। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैविएलस गंगेटिकस। क्वेश्चन नंबर 32 है। घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है। घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल को क्रोकोडाइल बोलते हैं, में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का जो दंत विन्यास होता है घड़ियाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 33। जैकॉब्सन अंग संबंधित है किससे होता है? घ्राण अंग से। जैकॉब्सन अंग घ्राण अंग होता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होते हैं घ्राण अंग से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति। सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे विशाला सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। सबसे विशाला सर्प भारत का किंग कोबरा है। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा सर्प जहरीला नहीं है? यहाँ पर एक फाइल लगाना भूल गए। कौन सा सर्प जहरीला नहीं है? पाइथन। पाइथन को अजगर बोलते हैं। कौन सा सर्प जहरीला नहीं? पाइथन। और ये भी आ सकता है कि स्वच्छ जलीय के जो सर्प होते हैं किस प्रकार के होते हैं? विषैले, अविषैले, दोनों। तो इसमें विषैले अविषैले होते हैं, ज़्यादा विषैले नहीं होते हैं। जो जल में सर्प रहते हैं वो विषैले नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो आपको ऑप्शन में अविषैलों पर सर टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 37। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। विषैले सर्प जो होते हैं उनके विषदंत किससे जुड़े होते हैं? मैक्सिला से। विषैले सर्पों के विषदंत मैक्सिला से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हॉर्न्ड टोड किस वर्ग से संबंधित है? रेप्टिलिया। हॉर्न्ड टोड किस वर्ग से संबंधित है? रेप्टिलिया। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हॉर्न्ड टोड के नाम से आपको एम्फीबियन में नहीं रेप्टिलिया में लगाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39। पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन सा है? तोता। तोता जो है वो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 40। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? कबूतर के द्वारा। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है कबूतर। पक्षियों जो होती हैं और वो रेप्टिलियंस वो सारे यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कौन बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में सलीम अली नामक एक हैं, वो प्रसिद्ध हैं। सलीम अली नामक एक साइंटिस्ट हैं जो प्रसिद्ध हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42। किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है? अस्थिमज्जा किसमें नहीं पाई जाती है? पक्षियों में नहीं पाई जाती। और इसमें जब पक्षियों में अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है तो होती कैसी हैं अस्थियां इनकी? न्यूमेटिक होती हैं और वातिल होती हैं। वातिल होती हैं। किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती? पक्षियों में। और होती कैसी? न्यूमेटिक होती हैं और वातिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43। पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? पक्षियों के। पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? पक्षियों के। क्वेश्चन नंबर 44। कबूतर का दूध जो होता है स्रावित होता है नर एवं मादा दोनों में। कबूतर का जो दूध होता है स्रावित होता है नर तथा मादा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 45। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था? एंड्रियाज वैगनर ने। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था? एंड्रियाज वैगनर ने। क्वेश्चन नंबर 46।
हाथी का दंत विन्यास होता है, कितना होता है? 1003, 1003 और 3003। ये आपको याद कर लेना, हाथी का दंत विन्यास 1003 और 3003। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। ये आपको देख लेना है, जिराफ की नेक जो होती है, ग्रीवा होती है, वो बहुत ही लंबी होती है। तो आपको ज़्यादा संख्याओं पर नहीं टिक लगाना है कि जी ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या सभी में 7 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 48, स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है उसका नाम क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है डक बिल्ड प्लेटिपस। और यह आता है किसमें? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में आता है। प्रोटोथीरिया जो गण है हमारा, उसमें जो मोनोट्रिमेटा आता है उसी में आते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस ट्रैकीग्लॉसस। या तो डक बिल्ड प्लेटिपस दिया होगा जो अंडे देते हैं, या तो दिया होगा ऑर्निथोरिंकस ट्रैकीग्लॉसस। कहीं पर ऑर्निथोरिंकस, कहीं पर ट्रैकीग्लॉसस, तो आपको इन्हीं पर टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? कौन सी होती है? उल्ब या एमनियोन। उल्ब जो है हिंदी में नाम है, एमनियोन इंग्लिश में नाम है। तो कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? एमनियोन। क्वेश्चन नंबर 50, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। प्राइमेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, लीमराइडिया, टार्सियाइडिया, एंथोफाइडिया। प्राइमेट्स में जो 3 सब क्लास हैं, जैसे लीमराइडिया, टार्सियाइडिया, एंथोपाइडिया, तो उन्हीं में लीमराइडिया में लीमर लोरिस और टार्सियाइडिया में टार्सियस आता है, एक स्पेक्ट्रम होता है वो होता है, और एंथ्रोपाइडिया में बंदर आता है, कपि आता है और मानव आता है, बंदर, कपि, मानव। तो तीनों आते हैं किसमें? एंथ्रोपाइडिया में। बाकी ये टार्सियाइडिया में और ये लीमराइडिया में। तो आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं प्राइमेट्स में, लीमराइडिया, टार्सियाइडिया, एंथोपाइडिया। ठीक है, इसमें बंदर, कप, मानव, टार्सियस, स्पेक्ट्रम, लीमर, लोरिस। आप अब आपको इसमें 50 क्वेश्चन इसमें के मिल गए हैं यूनिट फर्स्ट के। अब यूनिट सेकंड जो आपका होगा, सेकंड पेपर, उसी के मिल जाएंगे 50 क्वेश्चन, और थर्ड पेपर 50 क्वेश्चन। और यदि इसका PDF चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन चैट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो पेपर संबंधित या उसके जो MCQs या बायोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी पर मिलती रहेगी। और वीडियो को जो है ग्लूकोज के रूप में लाइक ज़रूर करते रहिएगा, जिससे ग्लूकोज हमें प्राप्त होता रहता है। और दोस्तों इसको कमेंट कर दीजिए जो आपको PDF चाहिए, और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो दोस्त हैं आपके और जिनके पेपर होने हैं उनको भी इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाए। आप लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, थैंक यू।